हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 9 ईंधन हमारी ज़रूरत के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी का प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास से। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है डैश और डैश जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। क्लियर। ख में है डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। प्रकाश और वायु समाप्त नहीं होने वाले ईंधन का स्रोत है। क्लियर है। अगला है गो, कोलतार डैश का उत्पादन है। कोलतार कोयला का उत्पादन है। क्लियर। घ में पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम प्रभाजी आसवन विधि कहलाता है। क्लियर है। अंगों में है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन प्राकृतिक गैस है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। पहला है को जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। नहीं, वो असत्य है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। हाँ, कोक जो है ना कार्बन का शुद्ध रूप है। सत्य है। अगला है गो नंबर, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। नहीं, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है। वो सत्य है। घो में बरौनी में तेल का कुआं है। बरौनी में तेल का कुआं नहीं है, वहाँ पे सप्लाई होता है। ये गलत है। अंगों में कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सही है, सही है, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कोयला किस प्रकार बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन मतलब जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहराई में जाते गए उच्च दाब तथा उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अवसादी सेलों की परतों के बीच पौधे धीरे धीरे पीट में बदल जाते गए और फिर लिग्नाइट और उसके बाद कोयले में बदल गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी क्या कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर मृत जीवों तथा मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा जीवाश्म ईंधन बनते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन है, परंतु पृथ्वी की गर्भ में सीमित मात्रा में है। बढ़ती जनसंख्या तथा विज्ञान के विकास में इसका दोहन जिस तरह से कर रही है, उस हिसाब से यह कुछ वर्षों में जाकर खत्म हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यही कारण है कि जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधनों होते हुए भी समाप्त होने वाले संसाधन है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन के आधार पर ईंधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक ईंधन, लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि। दूसरा है द्वितीयक ईंधन, चारकोल, कोक, रसोई गैस इत्यादि। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए ईंधन 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। ठोस हो गया लकड़ी, कोयला, ठोस हो गया, ठोस पर ईंधन हो गया। और ये देखो द्रव हो गया पेट्रोलियम, द्रव ईंधन हो गया। गैस प्राकृतिक गैस जो होता है वो गैस ईंधन हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है,
पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। इस प्रकार परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। इन मृत जीवों पर दबाव और कभी कभी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की पतली में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजीब तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कोयला के महत्वपूर्ण उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन। पहला है कोक। वायु की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोक एक कठोर सरंध्र तथा काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। उपयोग इसका इस्पात के निर्माण में होता है, धातुओं के निष्कर्षण इत्यादि में किया जाता है कोक का। कोलतार। कोयला को एक परख नली में रखकर धीरे धीरे गर्म करने पर कोलतार का निर्माण होता है। यह पूरे काले गड्ढा द्रव होता है। इसका गंध अप्रिय होता है। उपयोग संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री में किया जाता है कोलतार का उपयोग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या काम है। एलपीजी तथा सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से लाभ देखो क्या होता है। अधिक से अधिक ऊष्मा, जलने के क्रम में धुआं नहीं देना सीएनजी, वाहन में ईंधन के रूप में कम से कम प्रदूषण मुक्त करना, प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों एवं उर्वरकों के लिए अब एलपीजी तथा सीएनजी गैस ईंधन के रूप में उपयोग करते। एलपीजी को जो है ना क्या करते हैं, सीएनजी ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। यही सब लाभ हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है सूर्य के प्रकाश तथा वायु असीमित प्राकृतिक संसाधन है, जितना चाहे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है इसके प्रयोग से सीमित प्राकृतिक संसाधनों की बचत, जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ। क्लियर। अगला है तीसरा इसके प्रयोग से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होगा। चौथा इसके प्रयोग से खर्च में बचत। पाँचवा इसके प्रयोग से समय की बचत। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश भारत में तेल निम्नलिखित क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे 1 नंबर असम के माहौर कटिया मोराम में। दूसरा है गुजरात के अंकलेश्वर में। तीसरा है मुंबई हाई समुद्र तल में इत्यादि। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।